हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद एसएसपी में। लास्ट क्लास में हमने टीएस इलियट की लाइफ के बारे में पढ़ा था। कॉजेज एंड वर्क एंड ऑनर्स, ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी थी और अराउंड 9 मिनट्स की वो वीडियोस बनी थी। तो आज भी ये वीडियो बड़ी ना बने, तो इसके लिए हमने ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट में बनाया है। कुछ इनके जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि चांसेस हैं आपके एग्ज़ाम में आने के, उसी को इंक्लूड किया गया है। तो as I told you in last class that in next video we will represent its work and we will do it as a work at glance of T.S. Eliot. So start. As I told you in last class that T.S. Eliot was born in 1885 and died in 1965. तो आज हम जो करेंगे वो 4 आपके मेन इंपॉर्टेंट्स जो है वो करेंगे हम। उसमें से एक आपका है The Preludes that has been written in 1910, The Rock that had been written in 1934, The Cocktail Party 1950 and Confidential Clerk 1954। ये चारों ही पोयम एक तरह से आप कह सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे गए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो समय वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। द प्रील्यूड्स, as I told you that the Preludes has been written in 1910 and poem describes the hard work of the person who usually comes from rural areas to urban areas। और ये भी डिस्क्राइब करता है कि जो अर्बन एरियाज में जो पीपल हैं उनका बस जो मोटिव है वो एक तरह से यही मोटिव होता है कि किस तरह से अर्निंग करें। अर्निंग के चक्कर में वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि लोनलीनेस भी वो फील कर रहे हैं, बट उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये प्रेजेंट सिचुएशन है। देखिए, एज मैंने आपको जैसे बताया था कि टीएस इलियट जो है वो सोसाइटी के बारे में बताया करते हैं। उनको इन चीज़ों से बकवासबाजी से मतलब नहीं है कि कौन कितना सुंदर है और ब्यूटी थिंग क्या है, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, द जॉय फॉर एवर, ये चीज़ें वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो वो सिर्फ काम की बातें करते थे और आज के ज़माने में कहा जाए तो एक अच्छे पोइट थे। तो it tells about the urban people who used to vanish their individuality and morality for career। देखिए, अपनी इंडिविजुअलिटी इट मीन्स कि अपनी खुद की पहचान वो भूल जाते हैं कि वो क्या हैं। हमारे लाइफ में कुछ लाइफ स्किल्स होते हैं जो कि 10 लाइफ स्किल्स हैं, उसमें से 5 लाइफ स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और जो हमारा जो पहला लाइफ स्किल है जो कि WHO ने बताया है, उसमें यही है कि हम अपने आप को कितना समय दे रहे हैं। हु एम आई एंड व्हाट एम आई एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ माई लाइफ, ये सभी चीज़ें हैं। तो ये काफ़ी अच्छी स्किल कह सकते हैं कि अगर ये आपको पता है कि क्यों है, आप कौन हैं, क्या आपका मोटिव है लाइफ में, तो आप बाकियों को पॉजिटिव वे में काफ़ी अच्छी तरह से आगे बता सकते हैं। सॉरी। तो यूज टू वैनिश देयर इंडिविजुअलिटी, कि उनकी पहचान क्या, वो खुद की पहचान ही खोते जा रहे हैं। एंड मोरालिटी फॉर करियर, और जो मोरालिटी है यानी कि जो नैतिकता है समाज में, वो छोटे बड़े का लिहाज खत्म होता जा रहा है और पर्टिकुलर कोई वे में किस तरह से काम करना है, डिस्क्रिप्शन कैसे देना है, किसी को सम्मान कैसे देना है, वो सभी चीज़ें वैनिश होती जा रही हैं। ये किसने बताया है? प्रील्यूड्स के जरिए। किसने? टीएस इलियट ने 1910 में ये पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है द रॉक। देखिए, ये जो आपका पोएम है ये बताता है अबाउट दिस आई हैव डिस्क्राइब्ड इन माय लास्ट वीडियो टीएस इलियट, थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बता दिया था। वो ये बताता है कि चर्च पे आप इतनी स्पेंडिंग्स क्यों कर रहे हैं। बेसिकली इट इज़ द क्वेश्चन फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द गवर्नमेंट दैट फॉलो द कंजर्वेटिव थ्योरी, कि नहीं यार, हमें तो हम इसी के बहाने आगे बढ़ेंगे, गॉड ही सब कुछ हैं, आगे हम इनके बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, और जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनके एक तरह से जो ऑफिसर्स हैं, यही सब कुछ हैं और यही सब कुछ आगे करके देंगे। तो ये चीज़ें काफ़ी उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। किस तरह से किया है कि स्पेंडिंग टू मेकिंग द चर्च ऑफ लंडन इट टेल्स द रिलेशन बिटवीन मैन एंड गॉड। देखिए, मैन एंड गॉड के बारे में रिलेशन बताया गया है कि जब किसी इंसान के अंदर ही भगवान हैं तो चर्च बना के उस पर आप क्यों इतने पैसे वेस्ट कर रहे हो यार, वही पैसा किसी और के काम में लगाओ। तो अधिक जानकारी के लिए आप लोग पीके मूवी देख सकते हैं।
जो कि इसके जरिए जो भी कुछ कहा गया थोड़ा सा आपको उसमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, द कॉकटेल पार्टी। कॉकटेल पार्टी हैज बीन पब्लिश्ड इन 1950 एंड इट फोकस ऑन अ ट्रबल्ड ऑफ मैरिड कपल। ये एक मैरिड कपल के ट्रबल के बारे में बताते हैं कि उनको किसी बात की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन उनकी लाइफ में कोई स्ट्रेंजर पर्सन आ जाता है। प्रॉब्लम वो नहीं होता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है। तो स्ट्रेंजर पर्सन आ जाता है उनकी लाइफ में, सेटल्स देयर प्रॉब्लम थ्रू अ मिस्टीरियस स्ट्रेंजर। तो एक स्ट्रेंजर होता है जो कि मिस्टीरियस होता है काफ़ी, वो आता है उनकी लाइफ में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने। लेकिन एट द एंड होता यह है कि ये मूव ऑन कर लेते हैं, जो भी दोनों हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं। तो बेसिकली कॉकटेल पार्टी के जरिए ये टी.एस. इलियट कहना चाहते हैं कि हमें अपनी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन को एंट्री नहीं देनी है। जब यार उन्हें मूव ऑन ही करना था तो थर्ड पर्सन की जरूरत है, वो भी मिस्टीरियस और वो भी स्ट्रेंजर, अजनबी को अपने लाइफ में आप क्यों एंटर होने दे रहे हैं। नेक्स्ट है द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क। कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा क्लर्क जिसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं मालूम है। तो इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ बिजनेसमैन हु हैड अ इलीगल सन। इट मीन्स कि उसकी एक नाजायज़ औलाद होती है, तो उसको वो अपनी बीवी के सामने रिप्रेजेंट करता है और चाहता है, और उनकी जो वाइफ होती हैं काफ़ी स्ट्रेंज एंड यूनिक होती हैं, यानी कि काफ़ी अजीब, थोड़ी सी सनकी टाइप की वाइफ होती हैं। तो उनके सामने अब उनको बताना है भाई कि ये मेरा बच्चा है, अब आप इसको अपनाओ। तो यूनिक और स्ट्रेंज है तो कैसे बता सकते हैं, कोई नॉर्मल हो तो फिर भी थोड़ा सा बता दें, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कम थी, इसलिए वो अपॉइंट करते हैं कि भाई ये मेरा एक क्लर्क है। तो उन्होंने अपनी फैमिली मेम्बर को बता रखा था कि ही इज़ अ क्लर्क, और क्लर्क कहाँ से आया है, कैसे आया है, क्या क्वालिफिकेशन है, पेरेंट्स कौन है, ये सब कुछ कॉन्फिडेंशियल था। दैट इज वाई this poem is called as The Confidential Clerk. He hopes that his strange and unique wife will like his son and allow him to live as her son. वो इस बात से आशा करते हैं कि मैं इसको कॉन्फिडेंशियल क्लर्क के हिसाब से अगर इसकी स्टेप मॉम से मिलाऊंगा तो हो सकता है कि एक दिन वो उसे अपना ले और उसको अपने बच्चे की तरह ही माने। तो ये थी इसकी एक इंट्रो था, शॉर्ट इंट्रो था, वैसे बड़े बड़े बहुत पोएम है ये, लेकिन काफ़ी शॉर्ट तरीके से आपको बताया गया है। तो ये था कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, एक काफ़ी शॉर्ट वे में आपको बताया गया है। तो होप्स हो कि आपको चारों ये समझ में आए होंगे। एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रील्यूड्स एक ऐसी सिचुएशन को बताता है जो कि आपको इस बारे में रियलाइज करवाता है, जो कि नाउ डेज वी कैन सी दैट वी कैन सी दोज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में इस टाइप की प्रॉब्लम देख सकते हैं ड्यू टू अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, जॉब, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये सारे रीजन हैं जिसकी वजह से हम खुद की पहचान ही भूलते जा रहे हैं, और खास करके नैतिकता तो भूलते जा रहे हैं, वो अपने आसपास भी देख सकते हैं। चलिए द रॉक पे आते हैं। रॉक ये बताया गया है, देखिए रॉक बेसिकली ये बताया गया होगा कि किसी पत्थर से आप किसी चीज़ को बना रहे हैं, या हो सकता है कि आप पत्थर को ही भगवान समझ रहे हैं। तो इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है, जब एक इंसान के अंदर ही भगवान है, तो भगवान की जगह इंसान की पूजा करो ना यार, अगर वो अच्छा है तो। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। द कॉकटेल पार्टी। कॉकटेल पार्टी में एक आ गया है, इट फोकस ऑन अ ट्रबल। ये एक ट्रबल की ओर फोकस करता है, जहाँ पे दो हस्बैंड वाइफ किसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक मिस्टीरियस स्ट्रेंजर आता है जो कि वो भी सॉल्व नहीं कर पाता है, इसलिए वो डिसीजन लेते हैं दैट दे हैव टू मूव ऑन। तो बेसिकली क्वेश्चन ये कहा गया है टी.एस. इलियट द्वारा कि भाई जब उन्हें मूव ऑन नहीं करना था तो स्ट्रेंजर की नीड क्या थी। कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, आपको ने बता दिया कि कॉन्फिडेंशियल क्लर्क ये है कि एक रिच बिजनेसमैन होता है एंड ही वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज स्टेपसन्स टू हिज यूनिक एंड स्ट्रेंजर वाइफ दैट शी वुड अडॉप्ट हिम एज हर रियल सन। तो इस तरीके से वो उसकी मंशा होती है, उसका एक एम होता है कि इस तरह से जाए। दैट्स वाई ही अपॉइंटेड दैट बॉय एज कॉन्फिडेंशियल क्लर्क। सो होप्स हो कि आपको आज की वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। टी.एस. इलियट का ये सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट क्लास में हम कमला दास के ऊपर एक इंट्रोडक्शन देंगे, उनके बारे में लाइफ, कॉजेज, वर्क एंड ऑनर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक्स आपको डाल दिए हैं, जो कि आपका एक PDF का लिंक है, पार्ट 1 का लिंक है, और साथ में
कुछ यूजीसी नेट के 38 समथिंग क्वेश्चन हैं विद सॉल्यूशन 2022 टू 23 के जो एग्जाम में आए थे, अभी रिसेंटली मार्च 2023 में जो क्वेश्चंस आए थे उसके लिंक डाल दिए गए हैं, उसको आप देखिएगा, उसमें विद आंसर दिया हुआ है। उसमें किसी भी टाइप की अगर आपका प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और किसी न किसी टॉपिक से कनेक्टेड रहिए ताकि आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक पूछ सकें, और साथ में कोई ना कोई ऐसा पॉजिटिव वर्क जरूर कीजिए जिससे सोसाइटी की इस समय नीड है, और वो पॉजिटिव वर्क ही होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।